हेलो स्टूडेंट, अब हम आज पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन 11th क्लास की फिजिक्स का ये चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की थी मैथमेटिकल टूल्स से। अब ये नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज इसमें फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली फिजिक्स जो है नेचर को स्टडी करना ही फिजिक्स है। अब नेचर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं, कुछ क्वांटिटीज चाहिए होती है, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है 7 तरह की होती है। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है इनमें से मेनली तीन हमारे सबसे ज्यादा काम में आती है, लेंथ, मास और टाइम। सबसे पहले हमें इन तीन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं। अब देखो, जैसे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है? इस लेंथ की डायमेंशन को हम कैपिटल एल के सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, मास की डायमेंशन को कैपिटल एम से और टाइम की डायमेंशन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, यूनिट को मेजर करने की तीन डिफरेंट यूनिट है। पहली यूनिट है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इसको दूसरा नाम एमके सिस्टम भी होता है। और दूसरी यूनिट है सीजीएस और थर्ड यूनिट है एफपीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का मतलब फीट पाउंड सेकंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। इस तरह से इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ देखो, लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस को एमपीएस सिस्टम में मीटर वाली यूनिट से मेजर करते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर से यूनिट से मेजर करते हैं और जो एफपीएस है उसमें फीट से मेजर करते हैं हम यहाँ पर यूनिट। मास की यूनिट, ये मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड और टाइम की यूनिट तीनों ही यूनिट में सेम है। तो ये तो यूनिट और डायमेंशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यह है। अब सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
डिराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे आती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसे नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। अभी इन डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट और डायमेंशन निकालना हम सीखेंगे। उसके पहले थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो होती है जिन क्वांटिटी की यूनिट तो होती है बट नो डायमेंशन। These quantities which have unit but no dimension are called supplementary quantities. Quantities which have unit but no dimension. ये दो क्वांटिटीज है, ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट है और डायमेंशन तो इसकी होती नहीं है। और इसकी जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये जो सर्कल है ये सेंटर पे टोटल कितना एंगल बना रहा है, टोटल ये पूरा एंगल कितना होता है 2 पाई के बराबर होता है ना। तो सर्कल सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाता है, जबकि सॉलिड स्फीयर या कोई भी स्फीयर उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है ना 3 डायमेंशनल एंगल होता है और वह सॉलिड एंगल कहलाता है और उसकी वैल्यू आती है 4 पाई के बराबर। तो सॉलिड एंगल स्फीयर के लिए तो 4 पाई है और जो प्लेन एंगल सर्कल के लिए है वो 2 पाई के बराबर है। अब देखो जो लेंथ है इसकी डायमेंशन मैंने कैपिटल एल बताई ना। अब लेंथ मतलब जो भी डिस्टेंस जैसी टर्म होती है सबकी यूनिट डायमेंशन यही होती है। जैसे लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, पेरीमीटर है, ये सबकी डायमेंशन, हाइट है, ये सबकी जो डायमेंशन होगी एल के बराबर होगी। अब जैसे मान लो मुझे एरिया की डायमेंशन निकालनी है तो एरिया की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये तो डिपेंड करेगा अलग अलग चीजों के ऑब्जेक्ट पर। जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अब इसकी एक ये लेंथ है और इसकी विड्थ b के बराबर है, तो अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। अब अगर डायमेंशन निकालूंगा तो लेंथ की डायमेंशन भी l है, विड्थ की डायमेंशन भी l है, तो l इनटू l बराबर l स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एरिया की डायमेंशन होती है एरिया लेंथ स्क्वायर और एरिया जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। तो एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके एरिया का कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे मान लो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब इसमें हाफ जो है ना एक क्वांटिटी ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती। तो अब एरिया की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी। तो किसी भी चीज का एरिया हो, एरिया की डायमेंशन हमेशा एल स्क्वायर होती है। हम उसका फॉर्मूला जाने या नहीं जाने, एरिया मतलब उसकी डायमेंशन एल स्क्वायर के बराबर। जैसे मान लो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ये। अब पाई जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और आर की डायमेंशन एल होती है, तो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से एरिया की डायमेंशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, एरिया की यूनिट क्या होगी? एमके सिस्टम, जनरली हमारे एमके सिस्टम काम में आता है। अब इसकी यूनिट मीटर है, इसकी भी मीटर है, तो एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो अब जैसे एरिया किसी भी चीज का अगर हम लेंगे तो उसकी यूनिट तो होगी मीटर स्क्वायर एम के सिस्टम में, और उसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम की डायमेंशन अगर पूछी जाए तो क्या होगी? एल की पावर 3, और इसकी यूनिट अगर पूछी जाए तो मीटर क्यूब। यूनिट होगी इसकी मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम की यूनिट होगी। नेक्स्ट, डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की, अब इसकी यूनिट अगर डायमेंशन निकालता हूं जैसे, तो मास की तो कैपिटल एम, वॉल्यूम की एल क्यूब, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? एम एल की पावर -3। तो डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम की पावर 1 एल की पावर -3। अब अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो डेंसिटी की यूनिट, मास की यूनिट तो एम के सिस्टम में बात कर रहा हूं, तो मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो ये इसकी यूनिट आ गई। इस तरह से हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट डायमेंशन होती है एल, टाइम की डायमेंशन टी, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की डायमेंशन ये आ गई। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और एक होती है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की डायमेंशन भी है टी की भी यही है। तो स्पीड हो या वेलोसिटी, डायमेंशन और यूनिट तो दोनों की सेम होती है। अब देखो ये जो ट्रायंगल बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं, पढ़ते तो क्या है इसको? डेल्टा। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इसका चेंज। तो इसको पढ़ेंगे डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। वीएफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक और चीज, ये चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। डेल्टा वी की जो डायमेंशन आएगी चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन, चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगी। इसी तरह से एक टर्म आती है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। अब यहाँ दो चीजों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई भी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी किया जा सकता है, यहाँ इन दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन सेम हो। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हम थोड़ा देर बाद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगला पॉइंट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए के सिंबल से बताते हैं और ये होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन अपन ने निकाली थी L_t-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी, टाइम की डायमेंशन t पता है, तो इसकी डायमेंशन आ गई L_t-2। तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, आगे हम कई तरह के एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, सब जितने भी तरह के एक्सेलरेशन होंगे सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी। तो ये यूनिट और डायमेंशन है एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स बराबर लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की डायमेंशन अगर लिखूंगा तो कैपिटल है और इसकी लिखिए L_t-2, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। फोर्स की डायमेंशन ऐसे निकाल लेते हैं, वर्क ये सब फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में आगे काम में आएंगे। हमें इनकी डायमेंशन याद नहीं रखनी, डायमेंशन निकालना आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे भी सही। हम वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन तो m/t-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है तो ये आ गई वर्क की डायमेंशन। अब देखो वर्क की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है और हीट की डायमेंशन भी इसी के बराबर होती है। वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट हो, और किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन और यूनिट आर सेम। सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। देखो अभी हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली थी, वो ये आई थी। अब डायमेंशन अगर पता है तो इससे फोर्स की यूनिट निकालूंगा तो मास की जगह किलोग्राम, लेंथ की जगह मीटर और टाइम की जगह सेकंड। और ये फोर्स की यूनिट होती है एनके सिस्टम में। एनके सिस्टम में फोर्स को इस यूनिट से मेजर करते हैं और इसको एक सिंगल क्वांटिटी न्यूटन भी बोलते हैं कि 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। इसी तरह से ये भी दोनों फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये यूनिट जो है फोर्स की सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट को ये बोले या ये बोले डाइन, बात बराबर है। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन और एनके सिस्टम में होती है इसकी यूनिट न्यूटन। एनके सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन होती है। वन न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के इक्वल, ये दूसरा। इसका डेरिवेशन अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से मैंने वर्क की डायमेंशन ही बताई थी।
ये हमारे पास रिलेशन होता है। ये जो वर्क है उसकी यूनिट और टाइम उसकी यूनिट है एमके सिस्टम में ये, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट ये होती है, और दोनों यूनिट में रिलेशन ये होता है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए पावर की जैसे डायमेंशन निकालेंगे तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है, वर्क की डायमेंशन निकाली थी, यहाँ रखा तो डायमेंशन आ गई। अब वर्क की जो यूनिट होती है पावर, पावर क्या है वर्क, वर्क यूनिट होती है जूल अपॉन सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड को 1 वाट भी कहते हैं, डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर वाट, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। वर्क को मेजर करने की इन यूनिट के अलावा एक और यूनिट होती है और इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क को मेजर करने की दूसरी यूनिट होती है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखो ये यूनिट और डायमेंशन जो है इसकी मैं थ्योरी जो मेरे नोट्स हैं की नोट्स हैं प्लस जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स मिल जाएगी और प्रॉब्लम वहां हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल वीडियो लेक्चर देखें, थ्योरी पढ़ें, प्लस प्रॉब्लम करें और अपनी स्टडी को कंप्लीट करें फिजिक्स इस तरह से। ये अपना बेसिकली पहला चैप्टर है फिजिक्स 11th क्लास में। जो मैथमेटिकल टूल्स था वो एलिमेंट्री चीज थी, तो हमें फिजिक्स में कैलकुलेशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है उसको समझने के लिए। थैंक यू।